ये समझता हूँ कि हर चैनल अपना अवार्ड कर रहा है, इसमें मजा नहीं आता। इसलिए कि अगर मैं अपने चैनल के सारे ड्रामे करूंगा और उसमें कंपटीशन होगा तो एक जो भी जीतेगा वो भी मेरा ही है, जो हारेगा वो भी मेरा ही है। तो बेहतर ये कि पूरे पाकिस्तान के अवार्ड होने चाहिए। सही, सारे चैनल्स मिलके एक अवार्ड क्रिएट करें, अवार्ड फंक्शन। ठीक है, उस अवार्ड में ये होना चाहिए कि जितने चैनल्स हैं जो अच्छा ड्रामा है उसको जिस तरह जूरी सिलेक्ट करती है, जैसे पूरी दुनिया में होता है अवार्ड फंक्शन, फिर मजा आएगा, फिर पता चलेगा कि कौन सी। हाँ, लेकिन ये लक्स ने शुरू किया था, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि लक्स भी कहीं तो, जाके अब वहाँ भी फेवरेटिज्म आ गया। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत दफा ऐसा हुआ है कि आपको बुलाते हैं और फिर 2-2 साल बुलाते नहीं है, क्योंकि ऐसा है कि शायद क्योंकि वो अपने अपने लोगों को वो करते हैं। ये नहीं होना चाहिए। पूरी दुनिया में जो अच्छे एक्टर सारे उनको बुलाया जाता है, उनको अपने शो की शान समझा जाता है। खासतौर पर अपने जो जितने पुराने आर्टिस्ट हैं, हम हमेशा बात करते हैं इंडिया की, भारत की, तो आप देखेंगे उन्होंने अपने सीनियर्स को कितनी इज्जत देते हैं। यही तो है, साथ लेके चलते हैं, चाहे वो जूनियर हो चाहे वो सीनियर हो, वो जिस लेवल का भी अपने दौर में आर्टिस्ट रहा उसको साथ लेके चलते हैं। लेकिन हमारे यहाँ कहते हैं कि नहीं अब तो पुराना पारे। मतलब किसी भी जगह आप आर्मी में देख लें कि आर्मी में एक जवान जब भर्ती होता है उसके बाद जब वो ऊपर जाता है तो उसका रैंक भी बढ़ता है, उसकी इज्जत भी बढ़ती है और वो मतलब वो ऊपर जाता है। मतलब हमारे यहाँ एक्टर्स को जितने सीनियर होते हैं कहते हैं यार अच्छा इनको बुला लेते हैं, इनका टाइम तो खत्म। तो रिस्पेक्ट जो है ना रहनी चाहिए सारी जिंदगी। यहाँ के ये अवार्ड में हमें थोड़े सा अब लगने लग गया, अब पहले नहीं था। अब 2-3 सालों से लग रहा है कि अपने अपने लोगों को बुलाया जा रहा है। आपस में बांट लेते हैं, पर्चियां डालते हैं, खुद ही निकाल लेते हैं, खुद ही ठीक है। रात में बैठे गपशप की और सुबह कहते हैं अच्छा तुम भी आ रहे हो, ये होता। और फिर कह देते हैं जी सिक्योरिटी रीजन था। अरे उन 5 के लिए नहीं था, हम 6 के लिए सिक्योरिटी रीजन था। आइए जनाब एडिट देखते हैं, आगे निकले यहाँ से। एक प्रेशर कितना होता है ना, टाइम से पहुंचना, बहुत जल्दी सेंसर आ जाता है, वो आ जाता है। और कभी कुछ साउंड का सेंसर है, कभी कुछ डायलॉग है, कभी कुछ सीन है, तो उसमें चाय अपने वहाँ जाना है एक जगह, चाय के लिए जगह चाहिए। आप लोग लंच है, काम खत्म आपका काम खत्म नहीं ना, कहाँ खत्म, वो तो निकलने चाह रहे हो। चलिए कोई बात नहीं ना, खाने के दौरान थोड़ी थोड़ी सी गुफ्तगू कर। वैसे तो बड़े कहते हैं कि खाना खाते हुए बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हम लोग कहते हैं कोई बात नहीं, खाना खाते हुए इतना तो चलेगा ही। अच्छा, ये एज प्रोड्यूसर कैसा एक्सपीरियंस है अनुषे? बड़ा अच्छा सच की कोशिश शुरू कर नहीं सीरियसली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सलीम इज वेरी फ्रेंडली एंड बिल्कुल एक फैमिली की तरह हो जाता है बिल्कुल, और अच्छा एक्सपीरियंस। ये तो सियासी जवाब है, यहाँ से सही जवाब आएगा। एज डायरेक्टर और एज प्रोड्यूसर जब आप काम कर रहे होते हैं तो कुछ प्रोड्यूसर रहते हैं जो सर पे हावी हो जाते हैं, ऐसे नहीं पड़ी है या कोई ऊपर नीचे बात हुई है तो हमने इसको अपने साथ ही खड़े पाया। माशाल्लाह इसने हर जगह पे हर वक्त हमारा भरपूर साथ दिया और इन्होंने भी ऐसे ही है। मतलब हाँ, ये तो ये दोस्ती तो मेरा ख्याल एक ऐसा रिश्ता है जो दोनों तरफ से ताली बजती है तो ही आवाज आती है, वरना तो खाली फिर ताली हवा। दोस्ती में कोई मतलब नहीं होना चाहिए, मतलब आपकी दोस्ती जो है ना बेलॉस जिसको। और यकीन करें कि जब हम पहली दफा मिले तो मैं झिझकता था इससे मिलने को, क्योंकि मुझे था कि एक एक्टर है, पता नहीं क्या दिमाग में क्या होगा, हमें कोई लिफ्ट कराएगा कि नहीं। लेकिन यकीन करें कि पहले दिन से इसने हमारे साथ बहुत मोहब्बत और प्यार। इन्होंने 2 बातें कर दी, एक तो बोला 20 साल पुरानी दोस्ती, और इन्होंने ये कहा कि जब ये पहले ही दफा मिला तो एक्टर थे, तो यानी कि मेरी उम्र बता रहे हैं आप। 20 साल पहले बड़ी खुशी होती है कि जब हम अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि इतने साल पहले मैं आया था और इतना प्रोजेक्ट्स कर लिए, इतना काम कर लिया, तो ये खुशी होनी चाहिए कि आप एज के साथ साथ अपना काम भी कर रहे हैं और अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सुनहरे दिन को अभी भी याद करते हैं। मतलब बहुत सारे लोग मिलते हैं तो कहते हैं हाँ जी हमने सुनहरे दिन से आपको देखना शुरू किया। बाकी ऐसे होते हैं नाज़रीन जो आपकी पहचान बन जाती है। बिल्कुल सही, चाय ठंडी हो रही ना, चाय पीते हैं, वहीं गपशप करते हैं। और खैर बहुत सारे हैं, जैसे मैं आप समझता हूँ कि जब वाले साहब थे मेरे, तो बहुत सारी चीजें थी जो हम उनके लिए पूरी नहीं कर पाए। सही। वालदा तो मैं बहुत छोटा था जब वालदा का इंतकाल हो गया। जब मैं काम करना शुरू किया मैंने खुद से, तो वो वाले साहब साथ थे, ज़ाहिर है वो अब सोचता हूँ कि ज़ाहिर है वो होते तो मैं कुछ ऐसा कर लेता उनके साथ, उनको शेयर करता चीजें,
तो ये रिग्रेट रहेगा सारी जिंदगी। और मैं कहता हूँ कि जिनके वालिदैन जिनके पास हैं, जिन लोगों के पास हयात हैं, उनकी कदर करें, उनकी इज्जत करें, और ये टाइम दोबारा नहीं आना, फिर आप पछताएंगे, फिर आपके पास बहुत सारी चीजें होंगी लेकिन वो लोग नहीं होंगे, वो नहीं होंगे जिनके तो लिए ये सब कुछ होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि यार अगर मेरे पास आजकल ये है तो मैं अपने वालिद को ये गिफ्ट करता, वो उनकी ख्वाहिशात पूरी करता, उनसे पूछता कि आपको और क्या चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली अब टाइम गुजर गया है। आज अगर हम सलीम शेख से कहें कि कोई एक चीज जिंदगी में वापस लेकर आए, तो इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं होगी कि मैं अपने वालिदैन को वापस ले आऊँ। अच्छा, कोई ऐसी ख्वाहिश जो लगा हो कि अभी थोड़ी सी रह गई है, हुई है पूरी लेकिन कुछ रह गई है? इंसान की फितरत है, अल्लाह ताला ने इंसान को ऐसा बनाया कि वो किसी हाल में खुश नहीं रहता। हमने अपने बचपन में ये भी एक स्टोरी सुनी थी ना कि इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता, उसको ये दे दिया जाए तो उसकी अगले की डिमांड करता है। तो वो आप बहुत सारी चीजें आपको मिल जाती हैं, फिर आप कहते हैं अच्छा ये तो हो गया, अब आगे क्या है। सही। आपके पास गाड़ी होती है, आप कहते हैं इससे बड़ी गाड़ी है, फिर तो ये चीजें रहेंगी सारी जिंदगी, और रहनी चाहिए, थोड़ा सा अट्रैक्शन रहती है। अदरवाइज तो अल्लाह का शुक्र है, खुशी होनी चाहिए जिंदगी में, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। आपकी फैमिली अच्छी है, बच्चों की अच्छे जगह, उनके नसीब अच्छे हों, उनकी शादियां हों, अब ये ख्वाहिशें रहेंगी, बाकी और तो कुछ भी नहीं। कुछ खो देने का डर रहता है, और अगर उस कुछ में अगर कुछ खोने का डर है तो वो सबसे ज्यादा क्या है? तो देखें, वही बात है कि जैसे आपके रिश्ते ऐसे होते हैं जिनको खो देने का डर होता है कि आपके माँ बाप थे, अब नहीं रहे, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जब आप कहते हैं कि अब एहसास होता है आपको जिंदगी का, आपको वैल्यूज का पता लगता है कि एक इंसान की कितनी वैल्यू है। हाँ। तो और जो रिश्ते रह गए हैं, जो आपके बहन भाई हैं, रिश्तेदार हैं, बच्चे हैं, सारे, अब जिंदगी को आसान करना चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए, और जितना हो सके खुश रहें और एक दूसरे के साथ खुश रहें। ग्रेट जनाब, ये है सलीम शेख की दिल की बातें जो शायद आज तक आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। सलीम, कुछ कहना चाहेंगे हमारे नाज़रीन से, क्योंकि उसके बाद हम जिस इवेंट पे जा रहे हैं वहाँ यकीनन हमारा दिन खत्म होगा। हाँ, Please. बस मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इस मुल्क के हवाले से कि इस मुल्क में रह रहे हैं, इसको जितना हो सके प्यार करें, इसको अपना समझें, और इसके ऊपर अगर कोई बुरी निगाह से देखने वाला है, कोशिश करें कि उसको। आपसे इसलिए खुदाफिज करना चाहूंगी क्योंकि हम बहुत सारे मेरे जानने वाले और बहुत अच्छे अच्छे मेरे दोस्त मिल गए, तो मैं चाहती हूँ ये टाइम इनके साथ स्पेंड करूँ। आप अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करें। आज आपने होल डे सलीम शेख के साथ गुजारा है। आई होप आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा। आपने एंजॉय किया ना? बिल्कुल किया है ना? और अब हम भी एंजॉय करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा ओके, टाटा, बाय बाय। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मंडे समा के मेहमान में, नई पर्सनालिटी के साथ, नई बातों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।